हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। फिर आप लोगों का सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया में स्वागत है। आज आप लोगों को मैं 3 से 4 बिजनेस ऐसा बताऊंगा जो जो कभी बंद होने वाली नहीं है और इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। आप इस चारों में से अगर कोई भी खोल देंगे तो पैसे कमाने का बहुत अच्छा अवसर इसमें मिलेगा आप लोगों को। और आप लोगों को पता है कि जो भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो के अंत में एक जनरल नॉलेज या साइंस का जुड़ा हुआ एक ऐसा चीज़ बताता हूँ जो सबको याद रहता है। और वो आप अभी बच्चे अपने बच्चों, अपने भाई बहन, दोस्त यार सबसे वो शेयर कर सके और उनको बता सके। ठीक है। तो आज जो मैं बिजनेस ये 4 नोट करके रखा हूँ, जो आपको इसका डिटेल में सारा समझा दूंगा कि कैसे करना है और किस प्रकार से करना है और इसका मतलब कि मार्केट में वैल्यू क्या है, सारा चीज़ आपको मैं क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल की बातें हो जाए आप लोगों से। देखो भाई, प्रयोग कोई भी होता है, जैसे मान लो कि आदमी कोई प्रयोग करता है या कुछ भी करता है, एक प्रकार से अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो एक प्रकार से प्रयोग ही करेंगे। तो प्रयोग में 2 ही चीज़ होता है कि या तो आदमी फेल होता है या तो पास होता है। अगर पास हो गया तो वही जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं वही लोग बोलेंगे कि बहुत बढ़िया आपने काम किया। अगर फेल हो गया, अरे ऐसा कौन करता है, ऐसा कैसे होता है, दुनिया भर की अपवाद बातें आपको मिलेंगी। लेकिन क्या अगर फेल हो गए तो क्या आप दम घुट करके बैठोगे एक जगह शांति से? उसी में मतलब कि दम घुटना उसको बोला जाता है, उससे बाहर निकलना चाहिए। भाई दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता ही रहता है, इसलिए या तो फेल या पास वाला सिस्टम तो लगा ही रहेगा। और अगर आप अगर एक बार किए फेल हो गए, क्या कोई ज़रूरी है कि आप बार-बार फेल हो जाओगे आप? तो देखो, ये कहावत और भी है, कहने का मतलब बस यही है कि अगर अखाड़े में अगर 2 पहलवान लड़ रहे हैं, तो पक्का है एक गिरेगा। तो ये गिरेगा कि ये नहीं मतलब कि वो पहलवानी नहीं जानता। वो जो है आगे भविष्य में जो है अच्छा पहलवान नहीं बन सकता या कभी वो किसी को पटक नहीं सकता। नहीं, उसमें से एक न एक को गिरना ही है। 2 क्रिकेट की टीम अगर फाइनल में पहुँचती हैं, उधर से काट कर कुछ टीमें जाती हैं, कुछ टीमें इधर से काट करके जाती हैं, जो लास्ट में दोनों जो फाइनल में पहुँचती हैं, उन लोगों को जो इनाम दिया जाता है लगभग थोड़ा बहुत प्लस माइनस का होता है। क्योंकि पता होता है कि दोनों टीम बराबर की हैं, टक्कर की हैं, एक को इसमें से हारना है। ठीक है? हो सकता है ये भी हार जाए, हो सकता है ये भी हार जाए। उसमें कोई गारंटी नहीं होता कि यही हारेगी। कोई उसको निर्णय बता ही नहीं सकता, फाइनल में 2 टीमें पहुँच जाएँ कि ये हारेगा। तो हार-जीत लगा रहता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको ये बिज़नेस करना है और कड़ी मेहनत करना है। मेहनत करने की आदत आपको डालना ही पड़ेगा। एक बार हर चीज़ की आदत होती है ना, खाने की आदत, शाम को आपको 8 बजे खा लेना है, 9 बजे खा लेना है। वो आदत होती है ना, इतने बजे हमको सो जाना है, इतने बजे हमको ड्यूटी जाना है। उसी प्रकार से एक मेहनत की आदत डालना है आपको कि हमको आदत यही डालना है कि हम ये काम करना ही है, हमको ये काम करना ही है, हमको इतने बजे जागना ही है। तो आदत संबंधी, ठीक है? तो जो है आदत आपको डालना पड़ेगा। अब देखो भाई, जो भी इस ज़मीन पर पैदा होता है, अगर वो गरीब घर के आस-पास या गरीब घर में पैदा होता है, तो पैदा होने वाले की गलती नहीं है यार, कि वो गरीब घर क्यों पैदा हुआ। लेकिन अगर वो गरीब मर जाता है, अपनी उम्र पूरी बिता करके, अगर गरीबता में ही उसका सारा जीवन चला जाता है, तब उसकी गलती मानी जाती है। गरीब पैदा होना गलत बात नहीं है, गरीब मरना अच्छी बात है। इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है और अच्छे से कोई बिज़नेस करना है, सेटल हो जाना है, लाइफ़ को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे बिज़नेस आइडिया पड़े हुए हैं, मेरे ही बहुत सारे बिज़नेस आइडिया पड़े हैं, जो आपको पसंद आता है, आप उसको करिए और उसको जो है एक अच्छा स्वरूप दीजिए, आगे लेके जाइए। ठीक है? बिज़नेस के साथ-साथ कोई भी आप नौकरी कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा उसमें से बचाना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ने का सूत्र यही है कि कुछ पैसे उसमें से आपको बचाना पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ा से भी पैसे थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े बचे रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वही पैसे इतने बड़े हो जाएँगे कि तब आपके समझ में आएगा कि हाँ, अब हमें बिज़नेस खोल सकते हैं। एक अच्छा बिज़नेस, एक बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म वाला बिज़नेस खोलने के लिए आपको कम से कम लाख 50,000 या 50 लाख तक खर्चा करना पड़ जाएगा। तो कहाँ से करोगे? नहीं करोगे ना।
इसलिए आपको जो स्टार्टअप होता है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलना है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप बिज़नेस करिए। आज जो बिज़नेस में 4 बिज़नेस आइडिया आपको बताऊँगा, चारों एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है? आपको मैं पहले तो एक जो पहला बिज़नेस बता रहा हूँ, किड्स क्लॉथ, मतलब बच्चों के कपड़े का बिज़नेस। घबराइएगा मत, मैं कैसे बताऊँगा, किस प्रकार से मटेरियल मिलेगा, कहाँ से लाना है, कैसे बेचना है, सारा चीज़ आपको बताऊँगा। किड्स क्लॉथ का जो बिज़नेस है, ये बहुत ही अच्छा परिपक्व बिज़नेस है, इसलिए मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि लेकिन आपको क्या करना है कि जहाँ पर आप एक किड्स क्लॉथ का बिज़नेस करिए, उसमें सिर्फ़ बच्चों का ही आइटम भरिए। छोटे-छोटे मोज़े, लाइन से रखिए, एक लाइन में छोटे-छोटे मोज़े हो गए, छोटी-छोटी टोपियाँ एक लाइन में हो गई, छोटे-छोटे ऊपर वाला हो गया, टी-शर्ट हो गया, छोटी-छोटी उनकी चड्डी हो गई, एक लाइन में सब सजा के रखिए और अच्छे-अच्छे ब्रांड के ऐसे लगाइए आप। अब ये मटेरियल आपको मिलेगा कहाँ से? आप इंडिया मार्ट पे जाइए, रिसर्च करिए, अरे भाई 15-15 रुपए, 20-20 रुपए का, 10-10 रुपए का उनका कपड़ा बिकता है। ठीक है? वो आप ला करके ₹50, ₹25, 50-60 रुपए, मतलब कई गुना भाव में आप उसको सेल कर सकते हो। अच्छा आइटम बिकता है उसमें, ठीक है? नहीं तो किसी मैन्युफैक्चरर वाले से आप मिलिए, वहाँ से जाकर के उनसे बात करिए, लाइए उसको। अब इंडिया मार्ट, ये अपना होता है ना इंडिया मार्ट से खरीदिए, उसी को आप चाहो तो फ्लिपकार्ट पे बेच दो। फ्लिपकार्ट पे बेचो, अपना एक शोरूम बना लिए हो, फ्लिपकार्ट पे बेच दो। अच्छी-अच्छी जो ये अपनी सेलर करने वाली जो कंपनियाँ हैं, अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, ये सब दुनिया भर की क्या करती हैं, दूसरे का प्रोडक्ट उठा कर के बेचते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपना इंडिया मार्ट पे अपना सेल लगाता है, बेचता है, तो वहाँ से आप उससे बात करके वहाँ से उसके कपड़े लीजिए, आप खुद सेल करिए। जिस प्रकार से अपना अकाउंट आप बनाते हो खरीदने के लिए, उसी प्रकार से आप बेचने के लिए बना सकते हो। आदमी आप वहाँ से मटेरियल लीजिए और यहाँ से बेचिए, ना आपको मैन्युफैक्चर का झंझट करना है, ना कुछ करना है। ठीक है? एक 10 बाई 10 रूम में से आप अपना बिज़नेस कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है? बहुत बढ़िया बिज़नेस है, इसको आप एक बार करके देखो। दूसरा बिज़नेस जो बताने वाला हूँ मैं, मसाले का बिज़नेस। मसाले का बिज़नेस एक मैं बड़े लेवल का ही भी इसका वीडियो बनाया हूँ, या शॉर्टकट में इसको मैं बता देता हूँ। मसाला देखो, आप आपके दिमाग में बस यही बात तुरंत आ जाए कि भाई मसाला का बिज़नेस, मार्केट में बहुत लोग मसाला बेचने वाले हैं, मैं कैसे बेचूँगा? आपको एक एकदम छोटा-सा बहुत इम्पोर्टेंट बताता हूँ बात इसमें, कैसे बिकेगा। आप मसाले के बारे में अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं थोक में खरीदिए और उसको पैक करिए छोटा-छोटा। अपने ब्रांड का नाम बनाइए और दुकान पे, अब दुकान वाले के पास लेके जाओगे तो वो आपका डायरेक्ट नहीं सेल करेगा। उसके पास अपना ग्राहक भेजो, 2-4 दिन 5 दिन पहले अपना ग्राहक भेजो, उसको बोलो कि हमको कोई भी नाम रखे हो, जैसे मिलता-जुलता नाम रखना, जो ब्रांडेड मसाले होते हैं, सीएमडीएच, उसी पे आप रख दो सीसीएच, कुछ भी रख दो। अगर ये मान लो एग्ज़ाम्पल में बताया कि सीसीएच आपने उसका नाम रख दिया, अब वह दुकान पे गया माँगने के लिए, दुकान वाला कहेगा भाई ऐसा ब्रांड का कोई मसाला नहीं है। फिर 2 दिन बाद एक आदमी को भेजो कि सीसीएच करके मसाला है, उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी। जिस दिन ये आप अपना मटेरियल लेकर के जाओगे, उसको देने के लिए, बेचने के लिए कहोगे हमारे पास एक ब्रांड का मटेरियल आया है, मसाला आया है, इसका नाम सीसीएच, वो तुरंत रख लेगा। ठीक है? तो धीरे-धीरे जब वो रख लेगा, तो ये नहीं कि वो बेच नहीं पाएगा, ज़रूर बेचेगा। कोई जब मसाला कोई खरीदने जाएगा, अच्छा पैकिंग आप बनाए हो, अच्छा डिज़ाइन बनाए हो उसको, स्वाद लेकिन अच्छा रखना, उसका क्वालिटी अच्छा रखना, ताकि एक बार जो ले जाए, दोबारा वहाँ से माँगने जाए। खराब हो जाएगी तो कहेगा बकवास है, फालतू। सॉरी। तो आपको इस प्रकार से ये मसाला वाला भी बिज़नेस आपको चालू कर देना है। आप इसको प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं, छोटी-मोटी मशीन बैठा करके उसको पीस करके पैक कर सकते हैं, ठीक है? उसको जो है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 केजी तक ऐसे पैकेट आपको बनाना है। या आपने अगर जानते हो कि एक राजेश मसाला कितना जल्दी आया था, वो अपने क्वालिटी के ऊपर मार्केट में डिमांड कर गया। एमडीएच तो उससे भी पुराना है, ठीक है? तो आपको मसाले का बिज़नेस सूट करेगा, आप खोलिए इसको, बेहिचक खोलिए, चलेगा ही। थोड़ा-सा दिमाग अपना खर्चा करिए और नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, मैं सुझाव दूँगा आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है? अब तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है पान साप। पान साप आपको लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है। पान साप बेचने का एक तरीका होना चाहिए। आप छोटा सा एक गुमटी लेकर के बैठ गए, उसमें आप बेच रहे हो तो उससे प्रॉफ़िट थोड़ा होगा लेकिन कम होगा।
उसका एक सिस्टमैटिक तरीका बताना है आपको। पान के कई वैरायटी आते हैं, आपने सुना होगा खाए के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो आप जो है कई प्रकार के पान बनाइए। मैं भाई 250-250 रुपए का पान देखा हूँ बिकते हुए, क्या बात करते हैं आप। 30-35 रुपए, 10 रुपए, 6 रुपए छोड़ो, 250-250 रुपए के पान बिकते हैं। अपना एक ब्रांड खड़ा करो, ठीक है, डिलीवरी होगी आपकी पान की, ऑनलाइन होगी, ठीक, उसका नाम, ब्रांड, क्वालिटी कुछ अलग चीजें बनाओ, ठीक है। तो एक सिस्टम शोरूम जैसा उसका हो जाना चाहिए कि देखो ये पान की क्वालिटी क्या है। आदमी ऑर्डर करेंगे, शादी ब्याह में आपके यहाँ से एक इंस्टॉल वाला सिस्टम बनाइए कि हमारे देखो ऐसे हम डिजाइन करके पान का आपको देते हैं, इस प्रकार से हम लगाते हैं शादी ब्याह में। पान इंस्टॉल करके एक अपना डिजिटल जो है बना दीजिए, फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे डालिए, वीडियो बना बना के डालिए अपना। दुनिया भर के लोग आएंगे, भाई सब आ जाए, हमारे यहाँ बुक करना है, ऐसे करना है, वहाँ बिकेगा। आदमी रखिए, दुनिया भर का इसमें सिस्टम है। एक बार थोड़ा सा आप आइए, मैं आपको इसमें थोड़ा शॉर्टकट में सब कुछ बता रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो इसके पड़े हुए हैं, देख लेना आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पान शॉप खोल सकते हैं और अच्छा चलेगा ये, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको एक और बिजनेस ऐसा बताता हूँ, ये इतना मत थोड़ा मनोरंजन टाइप बिजनेस है। मनोरंजन मतलब जो मनोरंजन करने के लिए लेते हैं, जैसे हुआ डीजे का स्पीकर। मैं एक डीजे का स्पीकर के पास गया था, वो कम से कम एक एक स्पीकर मतलब जो साउंड बॉक्स में बना करके दे रहा था। आप मानेंगे नहीं, एक एक का दाम समझ लो 50-50 हज़ार रुपये। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं था। 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये, लाख लाख रुपए के बनते हैं, ठीक। इसको कुछ करना नहीं, सब इंडिया मार्ट से आप खरीदो। जो चीज़ आप 500 का खरीदोगे ना, 50 हज़ार का बिकेगा वो। सिर्फ मॉडिफाई कर देना, आगे जाली लगा देना, लकड़ा बैठा देना, पीछे कलर कर देना है, ठीक है। एक बार अच्छा सेट करके आप दे दिए, अब चल गया एक बार तो अब पूछो मत कितना बेहतरीन उसमें कमाई है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका ये डीजे स्पीकर वाला बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चलेगा ये। कौन नहीं चाहता कि 2-4 साउंड रख लूँ, रामायण के लिए रख लूँ, साउंड बजाने के लिए, गाने के लिए, छोटा से मतलब ये नहीं कि बहुत ब्रांड भी बड़ा भी आपको करना है, छोटे से लेकर के भी चालू करना है। ट्रैक्टर में लगाने वाला, जो मशीनें आती हैं ना, मशीनें सब इंडिया मार्ट पे यार, क्या मैं बताऊँ, अभी आपको बोलूँगा तब कहोगे इसे बकवास कर रहा है। बकवास बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं। आप मित्रों जाकर के एक बार आप रिसर्च करो, रिसर्च करो, कहीं-कहीं तो केजी के भाव मशीन बिकती है, क्या बताऊँ मैं आपको। आप चले जाइए यहाँ दिल्ली में जो चा क्या है, चोर बाज़ार जिसको बोला जाता है, चाँदनी के नाम से मशहूर है। वहाँ जाएँगे ना, क्या आपको मशीन, और अब क्या मैं बताऊँ आपको, एक बार आप रिसर्च करिए, जाइए थोड़ा-सा घूमिए, थोड़ा-सा टाइम लगा के घूमिए, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें आपको एकदम सामने आपके पड़ी है, सिर्फ उठा करके आपको बिज़नेस करना है, चालू कर देना है, ठीक है? तो डीजे का बिज़नेस करिए, बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। तो मैं आपको 4 बिज़नेस ये बताया, बहुत बेहतरीन चारों बिज़नेस है, इसमें कोई भी एक चल गया तो किस्मत बदलने में कोई देर नहीं लगेगी आपको। तो दोस्तों अभी बिज़नेस आइडिया में ख़त्म कर दिया, अब आपको छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज की छोटा-सा क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, वो आप याद रखिए, अपने पास रखिए, सबसे शेयर करिए, पूछिए। आप बहुत प्रकार के खेल देखे होंगे, क्रिकेट देखे होंगे, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, ठीक है? नेट बॉल, उठा कर के ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे मारते हैं, जाकर के उछल करके जाकर के जाली होती है, जाली में गिर जाता है। तो एक ऐसा कोई खेल आपने देखा है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिल कर के खेलते हों? दिमाग में आया है कभी ऐसा? स्त्रियों की अलग टीम होती है, पुरुषों की अलग टीम होती है, मेल टीम अलग, फीमेल टीम अलग। एक ऐसा खेल है जिसमें मेल और फीमेल दोनों खेलते हैं। याद रखिए, उसको बोला जाता है फ़ोर्क बॉल, फ़ोर्क फ़ोर्क बॉल, फ़ोर्क बॉल। जैसे फुटबॉल वैसे फ़ोर्क बॉल, नेट बॉल, फ़ोर्क बॉल, ठीक है? ऐसे ही मिलता-जुलता वॉलीबॉल, नेट बॉल की तरह ही वो खेल मिलता-जुलता है। फ़ोर्क बॉल उसे बोला जाता है। उसमें 4 लेडीज़ और 4 जेंट्स एक टीम में रहते हैं, ठीक है? इस प्रकार की टीमें बनती हैं, 4 जेंट्स, 4 लेडीज़। ठीक, तो इसका नाम फ़ोर्कबॉल है, याद रखना आप। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।